Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू है उसका प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वापस से एक बात मैं रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस 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 करते रहो मैथ्स को, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। मैंने बोला था थर्ड और फोर्थ, सॉरी, हम करेंगे यहाँ पे सेकंड और थर्ड सम, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या है, ये x माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करते थे, अब इसके पहले सम में हमने क्या किया था, ऐसे दो मतलब हमारे ब्रैकेट होते थे, उसको हम लेते थे, कोई भी एक अल्फाबेट लेते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे, उसको फैक्टराइज करते थे, बराबर। बट अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा, फिर ही ये हम कर सकते हैं पहले की तरह। चलो तो प्लीज फोकस कीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये तो x माइनस 5 द होल स्क्वायर बराबर माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, अब हमारा यहाँ पे कॉमन आएगा 5 बराबर, फिर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का x माइनस 5 माइनस 24। अब आ गया ये हमारा पहले के जैसा बराबर, ये x माइनस 5 बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट x माइनस 5 इक्वल्स टू, क्या लिया मैंने यहाँ पे, t लिया, समझो क्या लिया मैंने यहाँ पे, t लिया। अब जहां जहां पे क्या बोल रहा हूं उसके तरफ आप ध्यान रखो, जहां जहां पे मेरा x माइनस 5 आया है वहां पे मुझे क्या लेना है, t लेना है, ठीक है। तो t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24, क्या आया, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24। अब हम लोगों का क्या है, यहाँ पे ये माइनस 24 है और यहाँ पे हमको माइनस 5 चाहिए, ठीक है। तो 24 12 2 जार क्या होता है भाई, 24 होता है। अब 12 को और 2 को किस तरीके से, यहाँ पे 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम, बराबर, ये नहीं हो रहा है हमारे से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो गया हमारा, फिर क्या है 3 के टेबल में भी आता है, तो कब आता है 3 8 जार, 8 में से 3 गया तो 5 आता है, चलो ये बराबर हो गया हमारा, बराबर। और हम लोगों के और कौन से टेबल में आता है, तो 6 और 4 के भी टेबल में आता है ना, 4 6 जार कितना होता है 24, बट ये तो 10 हो रहा था, ये नहीं चलेगा, हमको 5 चाहिए। तो हमको मिल चुका है, कौन सा है, 8 3 जार। तो चलो हम लोग फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं दो फैक्टर्स 8 और 3। अब हमको समझना है कि हमको कहाँ पे माइनस लगाना है और कहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस लगाना है, ठीक है ना। तो चलो अब हमको यहाँ पे क्या है रे भाई, यहाँ पे तो ये माइनस है, हमको ये भी माइनस में आंसर आना चाहिए, बराबर। तो हमको ये माइनस का साइन यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैं लगा दूंगा तो क्या होएगा उसको मैं बता देता हूँ आपको। तो ए माइनस 8 प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, हमारा बड़े का साइन क्या है माइनस, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5, और माइनस 8 इंटू 3 क्या होता है हम लोगों का, माइनस 24। चलो दोनों क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमको इसको क्या करना है, अभी फटाफट तरीके से ये दोनों ही हमारे जो भी कोई फैक्टर्स आए हैं उसको हम लोग लिख देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोगों का, टी स्क्वायर माइनस 8t, फिर उसके बाद में प्लस 3t माइनस कितना आ गया, ये हम लोगों को 24 आया, बराबर। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसमें से कॉमन लेते जाऊंगा, तो क्या आएगा हम लोगों का, t माइनस 8 प्लस यहाँ पे क्या आया, ये 3 आया, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये यहाँ पे t 3 8 जार कितना होता है 24। तो ये आ गया ना हम लोगों को, आ गया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है अब हम लोगों को। तो ये क्या आएगा, t माइनस 8, और हम लोगों का दूसरा ब्रैकेट क्या आ रहा है, t प्लस 3,
ठीक है। तो t माइनस 8 और t प्लस 3 हमको क्या आ चुके हैं, दो ब्रैकेट्स आ चुके हैं यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, वापिस से हम लोगों को ये जो हम लोगों ने यहाँ पे x माइनस 5 को t लिया था, क्या किया था हम लोगों ने, x माइनस 5 को t किया था। अब हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, रिप्लेस t विथ, t को मैं काय के साथ में रिप्लेस कर दूंगा वापिस से x माइनस 5 के साथ में, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को कोई टेंशन की बात यहाँ पे है नहीं। चलो फटाफट तरीके से हम लोग इसको कर देते हैं। तो जहां जहां पे t है यहाँ पे और यहाँ पे हमको x माइनस 5 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया x माइनस 5 माइनस 8 और ये हो गया हमारा x माइनस 5 प्लस 3। तो क्या हो रहा है, ये हम लोगों का माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो इक्वल्स टू x माइनस 13 हो गया। और ये क्या आएगा हम लोगों का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और ये 2 हो गया। तो ये कितना आ गया हम लोगों को, x माइनस 2। तो हो चुका है हमारा ये सम कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 5x माइनस 25 माइनस 24 इक्वल्स टू क्या आया ये हम लोगों को, x माइनस 13 और x माइनस 2। तो इस तरीके से ये हम लोगों का यहाँ पे क्या हो चुका है, सम यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं कौन से सम की ओर, थर्ड सम की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो जरा फोकस कीजिए। ये देखो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स हम लोगों को मिल चुके हैं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं सबसे पहले, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू, मैंने क्या ले लिया, अब m लिया, बराबर। तो m ले लिया तो कोई डरने की बात तो है ही नहीं। अब हम लोगों को ये m स्क्वायर आ गया, माइनस 8 लिखा मैंने, और यहाँ पे क्या आएगा, ये m प्लस 8 आया, और ये माइनस 64। जो जैसा हो रहा है वैसे हम लोग को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बराबर ना। तो सोचने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो m स्क्वायर माइनस 8 इंटू एम, 8m प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस। कैसे प्लस लगा रहे हो आप, तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो 8 8 जार कितना होता है हम लोगों का, 64, और ये माइनस 64। तो अगले इसमें क्या हो जाएगा, ये 64 और 64 हो जाएंगे हमारे 128। तो m स्क्वायर माइनस 8m माइनस कितना आ गया हम लोगों को, 128। अब हमको इसके क्या करने हैं भाई, सक्सेसफुली तरीके से हमको इसके फैक्टर्स को फाइंड करना है। क्या करना है हमको, इसके फैक्टर्स को। तो जब भी हम लोगों को कुछ नहीं आता है ना, तो हम लोग ऐसा कर देंगे। जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है ना, तो ये कर देने का। अब यहाँ पे आपको 128 का कुछ मालूम है, टेबल वेबल, हाँ हमको, चलो हम ऐसा मान के चलते कि हमको खाली 12th तक ही टेबल आते हैं। क्या आते हैं हम लोगों को, खाली 12th तक ही आते हैं, या फिर 9th तक ही आते हैं, या 11th तक ही आते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग अब एकदम ही मतलब जो वीक है उनके लिए भी हमको कुछ बताना पड़ेगा, ट्रिक्स वगैरह। तो ये क्या है हम लोगों का, 128 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 128 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का, ये 2 आया, फिर 2 6 जार क्या होता है, 12 होता है, 2 4 जार क्या है हम लोगों का, 8, फिर 2, फिर 3, फिर 2, बराबर है ना। फिर 2 आया, 3 1 जार 2, फिर ये 1 कैरी, 2 6 जार 12, फिर ये 2 वापिस से आ गया, बराबर। तो 2 कितनी बार में, 2 8 जार 16, फिर क्या आएगा हम लोगों का, 2 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर क्या आया हम लोगों को, 1 आया, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोगों ने इसका फैक्टर्स निकाला। क्या किया मैंने, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, फिर वापिस से 2 लिया, फिर 2 3 जार 6, और फिर आया हम लोगों का 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, फिर ये 1 कैरी हुआ, तो ये 12 हुआ, तो ये यहाँ पे आ गया 6, 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4, और ये 2 2 1। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, चलो हम लोग अब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो चलो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग जरा स्टॉप हो जाते हैं। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 8 लाना है। तो चलो 16 आ गया है। अब क्या है हम लोगों का, 2 2 जार 4, 2 4 2 जार 8,
तो अब देखो यहाँ पे कुछ कनेक्शन आ रहा है, 16 में से जब 8 जाते तो 8 बचते हैं, तो हमारे दो फैक्टर्स क्या है हम लोगों को सक्सेसफुली तरीके से मिल चुके हैं। यहाँ पे क्या मिल चुका है हम लोगों को, जैसे ये हम लोगों का यहाँ पे में हम ये क्या करते हैं, इसको इतने को है ना अलग ही करके रख देते हैं, बराबर ना, ये हमारा वर्किंग नोड जैसा ही है, ठीक है। तो ये हम लोगों का 128 था, ये माइनस में डाला मैंने, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है हम लोगों का, यहाँ पे हमको डालना है एक तो 16 और एक तो 8, ये हम लोगों का दो फैक्टर्स है यहाँ पे, क्योंकि 16 8 जार कितना होता है हम लोगों का 128 होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या साइन लगाऊं, किसको क्या दूं, है ना, तो हम लोगों को वो समझना होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को खाली यहाँ पे एक साइन देना होगा, बराबर ना, क्योंकि ये देखो 16 माइनस 16 इंटू 8 मतलब कितना होता है, ये हम लोगों का 128, और ये माइनस 16 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना होता है, -8 होता है। तो हम लोगों ने साइन वगैरह सब बराबर लिख दिया है। तो बस अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो -16 है, माइनस क्या है ये 8 है, माइनस 128। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लूं भाई, मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं मैं m को, और यहाँ पे मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, आई थिंक सो, है ना। तो हम लोगों का 8 16 जार तो कितना होता है हम लोगों का 128 होता है। अरे भाई अभी अभी तो किया ना हम लोगों ने, ठीक है, तो कुछ इसमें ये नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे m कॉमन निकाला मैंने, फिर ये m-16 आया, फिर यहाँ पे क्या कॉमन निकालूंगा मैं, 8 कॉमन निकालूंगा, फिर यहाँ पे m, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब ये तो क्या है हम लोगों का माइनस ही रहेगा ना, कि कुछ और होएगा, बराबर ना। तो ये हम लोग यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे, बराबर। फिर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का 16 आ गया, तो 8m-16 हो गया ये हम लोगों का, बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है, 1 मिनट, हम लोगों का कुछ साइन में गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ ये देखो ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की है ना, ये यहाँ पे जो लिखा है हम लोगों ने, ये कैसे माइनस में लिखा है हम लोगों का तो ये प्लस में आएगा। तो ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो हम लोगों का मिस्टेक हुआ था। तो हम लोगों को क्या करना है, ये तो +8m था, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, अब हो गया हमारा सब कुछ बराबर, है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या आ रहा है, ये हम लोगों का m-16 आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है हम लोगों का m+8 आ गया। अब हम लोगों को वापिस से क्या करना पड़ेगा भाई, ये m-16 और m+8 हम लोगों को अब रिप्लेस करना पड़ेगा m को x² - 6x से, ठीक है। तो हम लोग अब लिखते हैं वो स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे हम लोग, रिप्लेस, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रिप्लेस m विथ, कैसे रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो x² - 6x से, कैसे रिप्लेस कर दिया मैंने इसको वापिस से, x² - 6 से। तो हम लोगों का क्या होएगा यहाँ पे वापिस से, अब हम लोगों के दो ब्रैकेट्स वापिस से बनेंगे, x - 6 x - 16, एक ब्रैकेट बना हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट करके रखो, क्योंकि हम लोगों को याद है पहले भी एक सम में ऐसा हुआ है। फिर हम लोगों को क्या करना है, x² - 6x + 8, अरे भाई वापिस से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दो फैक्टर्स अब निकालने पड़ेंगे, तो चलो निकालते हैं। अब क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग है ना थोड़ा कम जगह लेते हैं, फिर वो बहुत ही ज्यादा चिपक के हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो चलो हमने इतना ही जगह दिया है फैक्टर्स के लिए। अब ये पहले वाले ब्रैकेट के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, -16, और सेकंड वाले के लिए क्या चाहिए हमको, 8 चाहिए। तो इनके दो फैक्टर्स आएंगे, इनके भी दो फैक्टर्स आएंगे, बराबर। तो यहाँ पे ये -16 है और ये 8 है, तो अगर 8 2 सार देखा तो 8 में से 2 गया तो 6 भी बचता है, ठीक है। तो चलो इसके दो फैक्टर्स तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है ना। चलो 8 2 सार क्या होता है, 16 होता है। चलो अब ये क्या है, 8। अब अगर आप 4 2 सार 8 करते हो तो ही बराबर होएगा, 8 1 जार 8 तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 चाहिए, तो 4 2 सार 4 + 2 हम लोगों का 6 होता है। तो चलो हम लोग ये भी लिख देते हैं, 4 और 2 आ रहा है हम लोगों का करके। बट अब हम लोगों को यहाँ पे साइन का इश्यू है, साइन को हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे साइन लगाना है। तो यहाँ पे अगर ये -16 चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो कोई भी एक नंबर पे अगर हम लोगों ने माइनस लगा दिया तो चलेगा। बट यहाँ पे हम लोगों का ये बीच वाला भी जब माइनस होता है ना, तो क्या करने का मालूम है क्या, ये बड़े वाले नंबर पे माइनस लगा देने का। चलो हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ये -8 × 2 किया तो कितना आ रहा है, -16, फिर -8 + 2 कितना हो रहा है, ये हम लोगों का -6 हो रहा है,
बराबर। चलो वो हो गया हम लोगों का, एक ऊपर का तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोगों को ये पॉजिटिव में चाहिए, क्या चाहिए, ये पॉजिटिव में चाहिए। बट ये मिडल वाला जब माइनस में रहता है ना, तो क्या करने का मालूम है क्या, दोनों को भी है ना माइनस दे देने का। क्या करने का, दोनों को भी माइनस दे देने का। तो यहाँ पे 4 इंटू -2, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया हमारा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये हम लोगों को -4 माइनस क्या है, ये हम लोगों का 2 इक्वल्स टू क्या होता है, -6। तो हम लोगों के दोनों फैक्टर्स तो हम लोगों ने मेहनत करके निकाल लिए। अब हम लोगों ने जो मेहनत किया है उसको लिखने का समय आ चुका है, तो चलो लिख देते हैं इसको। तो क्या आएगा, ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर, पहले वाला ही देखो अच्छे से, तो ये है हम लोगों का -8x। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, +2 -16। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों के दो फैक्टर्स, तो एक्स स्क्वायर -6x, अरे एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या है, ये माइनस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 4x -2x, और ये क्या है हम लोगों का +8, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सब कॉमन वॉमन निकालने का काम करेंगे। यहाँ पे से भी एक मिनट रुको, ये क्या है, x किधर गायब हो गया यहाँ पे से, चलो तो ये x आ गया अब यहाँ पे, बराबर ना। तो ये और इसमें से कुछ कॉमन निकालना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कॉमन, तो x कॉमन आया। फिर उसके बाद में क्या आएगा हम लोगों का, x -8 लिखा, फिर प्लस लिखा हम लोगों ने। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। फिर यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 2 8 ज़र क्या होता है 16, तो ये यहाँ पे भी -8। तो चलो दोनों ब्रैकेट्स हमारे क्या आ चुके हैं, सक्सेसफुली तरीके से सेम आ चुके हैं, मतलब हमारा सम कुछ भी गलत नहीं हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन आएगा, x, फिर यहाँ पे क्या आया x -4, फिर यहाँ पे क्या कॉमन आएगा भाई, 2 कॉमन आएगा, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो मैंने ये ब्रैकेट के अंदर पहले से ही माइनस डाल के रख दिया है। तो चलो यहाँ पे हम लोग पहले से ही माइनस डाल के रख देते हैं, बट यहाँ पे ये 2 है, तो ये 2 के टेबल में 8 भी तो आता है ना, तो ये 2 कॉमन पूरा निकाल लिया हम लोगों ने। और क्या आएगा अब हम लोगों का, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा 4। तो चलो ये दोनों ब्रैकेट भी वापस से हमारे क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम आ रहे हैं, तो अब कोई डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोगों को फाइनली ये लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग अब यहाँ पे, तो एक आ गया हम लोगों का x -8, और दूसरा क्या आया हम लोगों का x +2, फिर क्या है हम लोगों का दूसरा x -4 और x -2। तो ये हो गया हम लोगों का क्या है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बराबर। हम लोगों ने ये सब हम लोगों के फैक्टर्स वगैरह लिख दिए हैं, तो अब हमारा सम कुछ मतलब कंप्लीट हो चुका है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देयरफॉर लिखने का, और ये क्वेश्चन पूरा मैं कॉपी करता हूं, और इसके ये फैक्टर्स है, ये लिख के हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसको एंड कर देते हैं। तो x² -6x द होल स्क्वायर -8, x² -6x प्लस 8 -64 इक्वल्स टू क्या होएगा, ये हम लोगों का x -8, फिर उसके बाद में x +2, फिर उसके बाद में x -4 और x -2। तो इस तरीके से ये हम लोगों का सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सम नंबर 2 और सम नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.6 पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।